आज आपकी वजह से अमन सर ने अपनी पहली सर्जरी की है। मैं कई सालों से इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके एक टॉन की वजह से आज नामुमकिन मुमकिन हो गया। थैंक्स अ लॉट। आप इन्हें थैंक्स नहीं कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, हाँ। थैंक यू डॉक्टर नी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो देविका कहाँ है? मुझे उसे बताना है। मैं I'll just come, हाँ? क्या हो, बुरा लग रहा है? अमन सर को भी बुरा लगा था जब तुमने उन्हें नीचा दिखाया था। तुम्हें लोगों पर हंसना बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन कभी कभी बाजी पलट जाती है और लोग तुम पर हंसते हैं। I'm sure you don't like that. You know, नचिकेत, जब तुमने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। I was not happy at all. लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से अमन सर ने अपनी पहली सर्जरी की है। उन्हें एक नया कॉन्फिडेंस मिला है, मानना पड़ेगा। कभी कभी तुम्हारी एक गलत हरकत लोगों को सही रास्ते पर ला देती है। अरे यार रागिनी, तुम वो देविका को समझाओ ना, वो बिलीव ही नहीं कर रही है कि आज मैंने स्टिचेस लिए। शी इज नॉट रेडी टू बिलीव। बट रागिनी, आई टेल यू, दिस इज एक्चुअली इट्स ऑल थैंक्स टू यू। अगर तुम नहीं होती ना तो ये पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट आई ओ यू अ पार्टी। एक काम करते हैं, आज का डिनर मेरी तरफ से। अंधेरी में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां चलते हैं। Sure, why not? That's a good idea. Really? That's great. सॉरी, वो एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा खुश हो कि तुम, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे हस्बैंड के सामने मुझे इस तरह से सब मेरे हस्बैंड की बात नहीं है। वैसे भी अब वो मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं। सॉरी, वो ओवर एक्साइटमेंट में आई एम। इट्स ओके सर, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। ओके, लेकिन डिनर फिक्स। या Agam, your favorite ढोकलास। ओह, आई लव ढोकलास मैन। और नानी की तो मास्टरी है इस ढोकले में। मेरे को बहुत पसंद है उनके ढोकले। अरे आरव, बोल ना। एक बार यहाँ पे आना। ये क्या चल रहा है बता? अरे वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है। ये अच्छा है, वहाँ पे ऐसे सेलिब्रेट नहीं होता। बट हाँ, पेट्रोटिज्म के नाम पे मैं हर साल इंटरनेट पे परदेश देखता था। ये सारे बच्चे देखो कितने खुश है। देश के लिए इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया में देखने मिलता है। बरोबर। अरे आगम, अरे यार, एक मिनट में देख। आगम तुम पागल है क्या? Are you mad? इस तरह कोई रोड क्रॉस करता है? कितना दौड़ा है, ऐसा क्या हो गया? वो एक्चुअली उस बच्चे के हाथ से फ्लैग गिर गया था, और ये फ्लैग अगर नीचे गिर जाता तो इंसल्ट हो जाती, और मैं अपने आंखों के सामने इसे इंसल्ट होते हुए नहीं दिख सकता, तो बस इसे बचाने आ गया। I'm so proud of you, आगम। जो बात हम इस देश में रहकर सीख नहीं पाए, तुमने इस देश के बाहर रहकर सीख ली। काश हम सब ये बात समझ पाते तो इस तरह नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं होता। ये मेरा है। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये हम सबका फ्लैग है, हम सबका प्राइड है ये, इसे संभाल के रखना। ओके,
थैंक यू भैया। आगम, तुझे देखकर लगता नहीं है कि रणबीर तेरा भाई हो सकता है? क्यों? मतलब यार, कितना फर्क है तुम दोनों में। उसकी सोच और तुम्हारी सोच, और इसकी वैल्यूज और उसकी वैल्यूज। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसने कल सॉरी बोल दिया ना। हाँ तो सॉरी बोलना कौन सी बड़ी बात है यार। अरे तुम जानते नहीं हो, 17 साल का एक्सपीरियंस है, आज तक उसने किसी को सॉरी नहीं बोला। अब इतना बदलाव आ गया है तो आई एम श्योर मॉम की अच्छाइयों से और बदलाव भी आ जाएगा। टच वुड। मैं हमेशा से चाहती थी कि हम सब एक साथ एक घर में रहें, लेकिन पहले वो ऐसे हालात नहीं थे। और अब तो मेरी शादी हो रही है, तो फिर अगर हम एक साथ एक परिवार में रहते भी हैं, तब मैं तुम लोगों के साथ रह नहीं पाऊंगी। काश मेरी शादी तक हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें। लेकिन वो तो होने से रहा। माँ और पापा को कैसे मनाएंगे? आई थिंक मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम ये शादी का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। मतलब? अब डोंट वरी, सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर रहे, दूल्हा दुल्हन सेम है। आगम, अच्छा सुनो, हम इस शादी को डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते हैं। अब यूएस में ये सब बहुत होता है, जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपने साथ लेकर किसी अच्छी जगह जैसे कि हिल स्टेशन या रिसोर्ट में जाकर शादी करें। तो इससे क्या होगा कि हम सब साथ में भी होंगे और एक छत के नीचे भी हो सकते हैं। ग्रेट आइडिया यार। हाँ। मतलब इससे तो ना माँ पापा की डील टूटेगी और ना उनका ईगो हर्ट होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। पर माँ को कैसे कन्विंस करेंगे? अब उनको एक ही आदमी कन्विंस कर सकते हैं। तुम्हारे पापा। अब पर एक और प्रॉब्लम है, पापा को कौन समझाएगा? क्योंकि आई डोंट थिंक वो मेरी बात मानेंगे। पापा को तो निशी कन्विंस कर लेगी ना, उसकी बात थोड़ी ना टालेंगे। बोलो निशी। करे एक ट्राई। यस, मैं उनसे बात करूंगी। आई एम श्योर तुम्हें वो रेस्टोरेंट बहुत पसंद आएगा। उधर का फूड बहुत अच्छा है एंड एम्बियंस इज आल्सो वेरी नाइस। और खास करके मैंने जो टेबल बुक करवाया ना, उसका व्यू तो यू आर गोना लव इट, आई एम टेलिंग यू। हाय डॉक्टर अमन। हाय रागिनी। आप यहाँ हॉस्पिटल में? आई मीन सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन डॉक्टर। एक्चुअली नील का फोन आया था मुझे, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया। नील। हाय। हाय। क्या बात है, यूँ अचानक फोन करके बुला दिया? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैंने सोचा डिनर पर चलते हैं। है ना? एक्चुअली मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। कितना कुछ किया तूने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। कोलकाता से तुम आई, इतने दिन रही, मेरी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। I just thought I should say thanks। और आप दोनों को भी थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे अपने निवेदिता को समय देना चाहिए, शुक्रिया भी अदा करना चाहिए इनका। और डॉक्टर अमन ने बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बताया। या राइट, इट्स अ नाइस प्लेस, यू मस्ट विजिट। थैंक्स फॉर दैट टू। मेरे ख्याल है चलना चाहिए हमें। जितना जल्दी जाएंगे उतना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। चलें? बाय। जस्ट मोमेंट, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, सर में दर्द कर रहा है। अचानक? अब तक तो तुम ठीक थी, फिर ये? पता नहीं सब, शायद ओवर एक्सर्शन की वजह से होगा। थोड़ा सा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। सो इफ़ यू डोंट माइंड सर, आज का डिनर कैंसिल करते हैं। रागिनी, वाकई में तुम्हें सर में दर्द हो रहा है या फिर वो लोग वहाँ जा रहे हैं इसलिए तुम वहाँ जाना अवॉइड कर रही हो? सर वो लोग कहाँ जाते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो जाए उस औरत के साथ एंजॉय करे, मुझे क्या। अच्छा, तो तुम्हारे सर दर्द का नाम है निवेदिता? सर प्लीज, मैं सिर्फ घर जाके थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। डू यू माइंड? ओके, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सर इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे कम ऑन सर रियली इट्स फाइन। यू श्योर? अच्छा तो दवाई लेके रेस्ट करना। हाँ, संभाल के जाना। टेक केयर।
एक काम करते हैं, आज का डिनर मेरी तरफ से। अंधेरी में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां चलते हैं। श्योर, व्हाई नॉट? दैट्स अ गुड आइडिया। रियली? दैट्स ग्रेट। हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैंने सोचा डिनर पर चलते हैं। है ना? एक्चुअली मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। कितना कुछ किया तूने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। कोलकाता से तुम आई, इतने दिन रही, मेरी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। और आप दोनों को भी थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे अपने निवेदिता को समय देना चाहिए, शुक्रिया भी अदा करना चाहिए इनका। थैंक्स फॉर दैट टू। मेरे ख्याल है चलना चाहिए हमें। जितना जल्दी जाएंगे उतना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। पैम। हाय पैम। अरे कहाँ हो तुम ऐसे बिना बताए किसी को कहीं जाती नहीं, अचानक क्या हो गया तुम्हें? पैम, मैं नील के साथ वो मुझे डिनर पे ले जा रहा है, सरप्राइज। इमेजिन, मुझे तो पता भी नहीं था कि नील ये सब कुछ प्लान कर रहा है। What? You serious? Oh my God, निवेदिता, तुम्हारी संगत में मेरा भाई एक्चुअली सुधर रहा है। स्पीकर पे डालो ना प्लीज, स्पीकर पे। एक नील माय ब्रदर, कहाँ निवेदिता के साथ डिनर कर रहे हो? ओह माय गॉड, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। सीरियसली, मतलब अमेरिका में इतनी सारी लड़कियां पीछे पड़ी रहती थी, मुझे परेशान करती थी कि पैम प्लीज अपने भाई को बोलो ना हमारे साथ डेट पे जाए, लेकिन तुमने किसी लड़की को अटेंशन नहीं दिया और आज अपने आप निवेदिता के लिए डिनर प्लान किया तुमने। आई लव यू माय ब्रदर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतने सालों के बाद तुमने कम से कम अपने बारे में सोचा है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। अब अपने फैसले से मुकर मत जाना, पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? ओके, माय ब्रदर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई एम श्योर उसको और लेक्चर नहीं सुनना है निवेदिता, लेकिन तुम्हारे लिए खास बात, ठीक है? मेरे भाई का जो फोन है ना, उसको तुम अपने पास रखना, क्योंकि मेरे भाई का फोन जब उसके पास रहता है ना, तब मेरा भाई किसी के साथ नहीं रहता। यू अंडरस्टैंड? आई होप। पैम, देखो, तुमने बताया नहीं और नील का फोन भी बजने लगा। ओह, चलो अब मैं रखती हूँ। ओके 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 बेबी, लव यू। बाद में बात करते हैं। बाय। हाँ करण, बोल। हे नील, कोई काम था तुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है, बस ये अपने निशी आरम अगव यहाँ आए हैं, उन्हें तुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। मैं उनसे कह दूंगा कि आज तुम अवेलेबल नहीं हो, कल बात करते हैं। क्या बच्चों को आज ही बात करनी है? कमाल करता है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ और तू कुछ और सुन रहा है। मैंने कहा मैं निशी से कह दूंगा, तू कल उसे। नहीं, अर्जेंट है तो मैं आता हूँ। कहाँ है वो सब? यहीं मेरे रेस्टोरेंट में। मैं समझ रहा हूँ करण, बात अर्जेंट है, मैं आता हूँ। फिर वही बात, मैंने अभी कहा ना, मैंने क्या कहा? ऐसे नील, नील। सॉरी निवेदिता, निशी को कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। इट्स ओके। हाँ, तो सब कुछ सेट है ना? हाँ, तो जस्ट मेक श्योर दैट। करण, क्या बात क्या है? बच्चे कहाँ हैं? पहले तू बता, तुझे हुआ क्या है? तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा कोई अर्जेंसी नहीं, फिर भी। एक बाप के लिए बच्चों की छोटी से छोटी बात अर्जेंट होती है। अच्छा, बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहा है। अरे सच बता, तू निवेदिता के साथ डिनर अवॉइड कर रहा था ना? तू, अरे जो बात तुझसे होती नहीं, तू क्यों वो सब करने की कोशिश करता है, रागनी को दिखाने के लिए? सुन ना, पूछ रहा हूँ तेरे से कुछ, बच्चे कहाँ हैं? अब पक्का यकीन हो गया, मुझे चुप करा रहा है ना? मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। करण, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। बच्चे कहाँ हैं? इधर है, डिम्पी के साथ। कम। ये आलू का पराठा बहुत ही अच्छा है। पापा, पापा। क्या बात है, क्या हुआ?
मुझे बात करनी है पापा। क्या बात है बेटा? पापा, आपने मुझे हर वक्त हेल्प की है, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मेरी हर विश पूरी की है। मैं आज भी आपसे कुछ मांगने आई हूँ। पापा, मैं यहाँ किसी छोटी मोटी हॉल या रेस्टोरेंट में अपनी शादी नहीं करना चाहती। मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। पापा, मेरे लिए ये 12 दिन बहुत स्पेशल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पसंद के लड़के से मेरी शादी हो रही, बल्कि इसलिए कि मेरा पूरा परिवार पहली बार मेरे साथ किसी फंक्शन में शामिल हो रहा है। पापा, मैं अपनी शादी को सबसे मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ। सो प्लीज पापा। बेटा, मुझे तो खुशी होगी अगर सब कुछ वैसा हुआ जैसा तुम चाहती हो, लेकिन ना, तुम्हारी मम्मी मानेगी? और नील, तुम पैम को भूल गए? उसे कन्विंस करना इज द बिगेस्ट टास्क। अरे पैम की चिंता छोड़ो, उसे मैं हैंडल करूंगा। लेकिन रागिनी, उस शेरनी के मुंह में हाथ कौन डालेगा? वेल, रागिनी को कन्विंस करने का काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। तुम तो डिनर पे गई थी। How come at home? हाँ, मैं वो डॉक्टर अमन दिखाई नहीं दे रहे कहीं। डॉक्टर निशी, तुम लोग अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। डिनर पर तो तुम भी जाने वाले थे ना, निवेदिता के साथ। तुम्हें उसके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना था। क्या हुआ, इतनी जल्दी डिनर खत्म हो गया? नहीं, वो जा नहीं पाए, उसे एक जरूरी काम आ गया था। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, इतनी जल्दी डिनर कैसे हो गया तुम्हारा? वाइन, डाइन, स्पेशल प्लेस, स्पेशल टेबल। रागिनी ताई, खाना तैयार है। अभी डिनर करके आई हो, फिर से डिनर? उससे एपेटाइट बढ़ गया है तुम्हारा। मैं डिनर पे नहीं गई थी, मुझे भी घर पे कुछ काम आ गया था। सही वक्त पे आए हो, अब खाना खाकर ही जाना। आओ। नहीं माँ, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? खाने का वक्त है, खाना टेबल पर लगा हुआ है। रागिनी ने भी खाना नहीं खाया है, चलो। नचिकेत बेटा, अब मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए ना माँ। निशी की शादी का मेन्यू फाइनल करना था। हमने थोड़ी बहुत गुजराती आइटम्स फाइनल की है। अगर तुम्हें कोई पंजाबी आइटम्स ऐड करनी है तो। हाँ प्लीज, जिग्नेश की फैमिली गुजराती है, हम लोग गुजराती है, तो मेन्यू में पंजाबी आइटम्स क्यों होंगे? और वैसे भी निशी की जिंदगी से जुड़ा हुआ हर फैसला आज तक मैंने किया है, आगे भी मैं ही करूंगी। किसी और को पूछने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेटा, पर अब निशी। ये यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर आए हैं माँ, तुम्हें बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है? रागिनी सही कह रही हो, पहले ही दिन पे कह दिया था, मेहमान बनकर आए हो। खाओ पियो जाओ। सब्जी अच्छी बनाई है आपने। अच्छी लगी है ना, तो फिर दिल से दाद दो ना। मेरी आजी कहती थी कि अगर सब्जी अच्छी लगे या खाना अच्छा लगे ना, तो खाना बनाने वाले का हाथ चूम लेना चाहिए। और जिसने सब्जी बनाई है ना, वो तो आपके सामने ही बैठी है। सॉरी, अमेरिका में रह के इतनी मिर्च खाने की आदत नहीं रही। नमक भी थोड़ा सा था।
थैंक यू माँ फॉर डिनर। चलता हूँ। देखा ना आपने माँ, एक पल में अच्छी लगने वाली चीज दूसरे ही पल में खराब लगती है। इसे इसकी टेस्ट में ही प्रॉब्लम है। अरे पापा ने तो माँ से बात की नहीं, अब क्या? निशी छोड़ो ना सर। अब मॉम, हम डैड को गाड़ी तक ड्रॉप करके आते हैं। हाँ माँ, 2 मिनट ना बस। पापा, पापा, आपने माँ से कुछ बात नहीं की? मैं उससे क्या बात करूं बेटा? खाने की मेन्यू को लेकर मेरे सजेशंस लेने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। वो मेरी और बातें क्या सुनेगी? वैसे भी तेरी शादी को लेकर बहुत पॉजिटिव है वो, हर फैसला खुद करना चाहती है। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हर। मगर डैड, आपने प्रॉमिस किया था कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मॉम को कन्विंस कर लोगे। अब आप ही बैकआउट कर रहे हो। अब प्लीज निशी के लिए तो कम से कम। प्लीज प्लीज पापा। एक और रास्ता है मेरे पास। There is another way. हेलो। जय श्री कृष्ण रागिनी बहन। जी नमस्ते बा। आज मैंने मेरे घर साड़ी वाले को बुलाया है। गठबंधन की साड़ी खरीदनी है, तो आप नील भाई साहब को लेकर मेरे घर आ जाइए अभी। बा अभी तो मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, अभी आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अरे आपका काम तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, लेकिन बेटी की शादी बार बार नहीं आएगी, और शादी में सिर्फ 12 ही दिन बचे हैं। इसीलिए कहती हूँ कि शादी की तैयारियां पहले और सारा काम बाद में। लेकिन बाप, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब जल्दी से हमारे घर आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए तो रुके हैं। जय श्री कृष्ण। सर, आप यहाँ? हाँ। अब क्या हो गया? सेफ्टी। आजकल मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ता है। मतलब? डॉक्टर नील, वो कभी भी इधर आ धमकते और फिर मुझे बुला लेते। अब मैं कहां से भागते भागते इधर आता हूँ, मेरी सांसें फूल जाती है। इससे अच्छा मैंने सोचा कि लेट्स प्ले सेफ टुडे। आज मैं पहले से इधर आ जाता हूँ। चलो साथ में चलते हैं हॉस्पिटल। सर लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ, मैं पहले जिग्नेश के यहाँ जा रही हूँ। उसकी दादी ने बुलाया है, तो वो काम खत्म करके फिर मैं हॉस्पिटल आऊंगी। ओह, अरे अमन अंकल, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो फिर चलो आओ, मैं आप लोगों को जिग्नेश के घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं सर, हम लोग चले जाएंगे, आप हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। लेकिन सर वो लोग। चलो अब लेट नहीं हो रहा है, चलो चलो चलो, लेट्स गो। हाँ चलो। कम। जस्ट लाइक आई थॉट। मुझे पता था आप लोग यहाँ। प्लीज। हाय डॉक्टर नील, आप मुझसे पहले आए? हाँ डॉक्टर, मैं हर जगह आपसे पहले ही पहुंचता हूँ। चाहे वो रागिनी की शादी हो या मेरी बेटी निशी की शादी। शट द डोर प्लीज। ऐसा आदमी है, बोलता कम है, काटता ज्यादा है। अरे आप भी आए हैं? हाँ वो मैं। अच्छा अच्छा, चलिए आ गए हैं तो आप भी बैठिए। बैठो। रागिनी बहन, सांभळो ने, आपको कोई साड़ी पसंद आए ना तो बिल्कुल बेझिझक बोल देना। हाँ, और हाँ, आपके शगुन के लिए भी एक साड़ी खरीदनी है। नहीं नहीं, मेरे लिए क्यों? अरे आप लड़की की माँ है, आपका भी मान बनना चाहिए ना। भाई साहब सुनिए, इनको जो साड़ी पसंद आए वो दिखाइए। आपको कौन से रंग की साड़ी दिखा दूं? नीले रंग की। छोटी छोटी बातें जी ठीक है, फेवरेट नीले रंग। यादें सहला के। भाई साहब कुछ ब्लू में दिखाइए ना। अरे क्या ब्लू ब्लू करती रहती हो? तुम्हारा कबर्ड ब्लू साड़ियों से भरा है।
कुछ और लो ना, ब्लू ही लोगी। स्काई ब्लू नहीं है मेरे पास, वो चाहिए। एक्चुअली डिसाइड तो यही किया था कि इस टाइम ब्लू नहीं लूंगी, लेकिन पता नहीं ब्लू देख के मुझे कुछ हो जाता है। आई जस्ट लव ब्लू। हम फिर मिले, भाई साहब मुझे जरा रेड दिखाइए, मेरा टेस्ट अब चेंज हो गया है। तुझको बुला ना पाऊं, तुझको लेकिन रागिनी तुम्हें तो रेड कलर पसंद नहीं है ना? ये तुम्ही ने कॉन्फ्रेंस हॉल के रेड कर्टन्स चेंज करवा दिए थे ना? सो कर्टन्स और साड़ी में फर्क होता है। आप जरा रेड दिखाइए। सचिका जी, इजाजत। दादी चलते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं नील भाई साहब? मेन बात तो मैंने अभी तक आपके साथ की नहीं। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है कि निशी और जिग्नेश की शादी हम मुंबई में नहीं कहीं और करते हैं। अरे आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन वेडिंग बा। हाँ, ये। हाँ, मेरी भतीजी की बेटी है ना, उसने भी ऐसा ही कुछ किया था। वो रहती अहमदाबाद में है, मगर शादी किया जूनागढ़ में। दोनों परिवार के लोग एक साथ 7 दिन जूनागढ़ में रहे थे और वही शादी हुई। बड़ा मजा आया। हम भी ऐसा कुछ करें तो। लेकिन बा ये करने की कोई खास वजह है? अब सच्ची बात कहूँ रागिनी बहन, पिछले 2-3 दिनों में बहुत कुछ हो गया है। लोग बिरादरी में खामखा चर्चा हो रही है। मैंने सोचा कि कहीं दूर जाकर शादी करेंगे तो लोगों के सवालों का हमें जवाब देना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हमने ज्यादा मेहमानों को बुलाया नहीं है ना शशिकांत? लेकिन भाई साहब इतने कम वक्त में ये सब, मतलब जगह देखने से लेकर बाकी सारी अरेंजमेंट्स। अरे उसकी चिंता तुम मत करो रागनी। एग्जैक्टली रागनी, आप लोग सब डिसाइड कर लो। एग्जीक्यूशन की सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो। वील हैंडल इट। नहीं डिम्पी, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। तक सब कुछ तय हो चुका है, कार्ड्स बट चुके हैं और फिर वादा किया है हमने करण से कि सब तेरे रेस्टोरेंट में होगा, राइट? तो वादे पे मुकर नहीं सकते। जो तय हुआ है वैसा ही होगा। नो डेस्टिनेशन वेडिंग। निशी का डेस्टिनेशन वेडिंग ही होगा। ओ ग्रेट, हमारे पास कुछ डेस्टिनेशन ऑप्शंस है, उनमें से एक प्लेस फाइनल कर लीजिए और काम पर लग जाते हैं। सब चले? या माँ, आप और निशी घर चले जाना, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। नमस्ते। बाय। यार तू डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ना क्यों कह रहा था? मैं ना इसलिए कह रहा था ताकि रागिनी हाँ कहे। जो मैं कहूंगा उसको उल्टा तो उसे करना ही है, राइट? मैं जानती हूँ नचिकेत, ये डेस्टिनेशन वेडिंग का आइडिया बा का नहीं, तुम्हारा है, और इसलिए मैंने हाँ कहा है। और वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मान गए? या तो ये सारा नाटक होने वाला कहाँ है? ये नाटक नहीं पाए, वेडिंग है, हमारी निशी का वेडिंग। और ये होगा करजत में मेरे फार्म हाउस पर। And you're calling it a destination wedding? हाँ, पुरानी आग को हवा देनी है। मतलब? हमारी कई सारी यादें जुड़ी है उस जगह के साथ। तुम्हें भी याद है ना?
करण, तुम पैम को बार बार क्यों छेड़ते हो? अब तो और छेड़ने का मौसम आने वाला है। What? बेब्स, मेरा भाई राम वेडिंग में आ रहा है और तुमको पता है वो पैम को कितना प्यार करता है। अगर वो यूएस में सेटल ना हुई होती तो करण, डिम्पी तुम देखना, ये वेडिंग हम सबकी लाइफ की सबसे हैपनिंग वेडिंग होगी। लेकिन फार्म हाउस पर। करण, आई रियली होप तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, ये वही जगह है जहाँ नील और रागिनी की शादी हुई थी। एग्जैक्टली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो दोनों वहां जाएं। हो सकता पुरानी यादों के साथ पुराने रिश्ते भी करण प्लीज, रागिनी इज मैरिड टू डॉक्टर अमन नवीन। आई नो, मैं वहां स्पेशली नील के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो उन पुरानी बातों को याद करे और उन यादों के साथ अपनी बाकी की लाइफ गुजारे। कम ऑन, निवेदिता के कंपैरिजन में ये तो 1000 गुना बेटर है। लेकिन करण, तुम ये नील की लाइफ में एक पैम है, काफी है। मैं नहीं चाहता कि निवेदिता के रूप में और एक पैम आकर उसकी लाइफ को हेल बना दे। I won't have it there. I just won't. मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल तुम दोनों एक साथ यहाँ रोज आते हो। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे पास ज्यादा काम नहीं है, तुम्हारी ड्यूटीज बढ़ा नहीं पड़ी। ओ सर प्लीज, नो बोरिंग रूटीन। वैसे भी कुछ एक्साइटिंग होता ही नहीं है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नील। Hi, Dr. Devika. How nice you look in red. थैंक यू। मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स प्लीज। I'll check. नहीं, why should you check? एडमिन हेड रागिनी जी जो हैं, अपॉइंटमेंट्स प्लीज। हाँ, बाय द वे, निशी की शादी हो रही है, as you know. मैं चाहता हूँ कि तुम शादी और शादी के सारे फंक्शंस अटेंड करो। 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आना डॉक्टर अमन से। डॉक्टर अमन, प्लीज डोंट से नो। इफ यू आर नॉट देयर, I will not feel good. पर सर, एक दिन की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी? हाँ, वो क्या है कि रागिनी जी की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की डेस्टिनेशन वेडिंग हो, इसलिए हम सब पूरा परिवार दोस्तों समेत जा रहा है और तुम्हारे साथ तो खास दोस्ती है। You must come. Of course, आपने बुलाया, I will be there. Thank you so much, Dr. Neil, for the Most invitation. welcome. रागिनी, डेस्टिनेशन वेडिंग, और तुमने मुझे बताया नहीं। ये बताने का मौका देगा तब ना। अभी डिसाइड करके 1 घंटा भी नहीं हुआ और ये। चलो जाने दो, आई एम डेफिनेटली गोइंग। अमन साहब, मैं अपनी लीव आपको आज ही भेज रही हूँ, साइन कर देना प्लीज। देविका, तुम इतनी सारी लीव नहीं ले सकती यहाँ। आई एम गोइंग अमन साहब, आई एम गोइंग। So obviously वो आएगी। वो क्या? यस, आई एम गोइंग। 4 दिन ये साथ में के साथ एक डेस्टिनेशन। आई डोंट बिलीव दिस। माय गॉड, आई हैव टू शॉप। मैं जा रही हूँ। अभी कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने। अरे यार, आज कपड़े लूंगी तो 2 दिन में ऑल्टर होकर मुझे वापस आएंगे। एंड मुझे स्टनिंग गॉर्जियस ड्रेसेस खरीदने हैं रागिनी। यार वैसे भी रोज इस वाइट यूनिफॉर्म में आना पड़ता है और आज तक डॉक्टर नील ने मेरी ब्यूटी नहीं देखी। इन 4 दिनों में मैं उन्हें दिखाऊंगी। एंड भाग मैं बोझ रागिनी, मैं डॉक्टर नील को अपना दीवाना बना के ही छोड़ूंगी। ओके, आई एम गोइंग, बाय। सर क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या मतलब परेशान क्यों लग रहा हूँ? टेंशन लेने वाली बात तो है ना। तुमने देखा नहीं, वो डॉक्टर नील ने देविका को तुम्हारे उस डेस्टिनेशन वेडिंग पे बुला लिया। तो सर, देविका शादी में वैसे भी आने वाली थी। अगर वो इनवाइट नहीं करता तो मैं कर देती। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम रागिनी, तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? हा? वहां पे कितने सारे लोग हैं और वो सब लोग हमारे रिलेशनशिप को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। किसी को लग रहा है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, किसी को लग रहा है कि हम बॉस और एम्प्लॉय हैं, किसी को लग रहा है कि हम अच्छे दोस्त हैं और किसी को लग रहा है कि हम हस्बैंड वाइफ होने का नाटक कर रहे हैं। अगर वो सारे लोग एक साथ वहां हमारे सामने आ गए ना, तो रागिनी, वहां शादी में हमारा बैंड बच जाएगा, कंप्लीटली बैंड बच जाएगा। मैं कैसे हैंडल करूंगा? मैं तो ये भी भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। वो तुम जानती हो ना कि डॉक्टर अमन और कंफ्यूजन एक ही नाम है। सर 1 मिनट, आप शांत हो जाइए। डॉक्टर नील और डिटेक्टिव नील एक ही नाम होना चाहिए। बार बार एक एक बात पे पकड़ लेते हैं मुझे।
तुम्हारे साथ होता तो कहते कि साथ में क्यों हो, और साथ नहीं होता तो कहते कि साथ में क्यों नहीं हो। इतने सवाल, इतने, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा इंटरोगेशन चल रहा है। मुझे तो ये सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब मेरी बात तो सुनिए एक सेकंड, जस्ट काम डाउन। ओके रागिनी, अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। मैं अपना डेस्टिनेशन वेडिंग पे आना कैंसिल कर रहा हूँ। मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं कोई भी बहाना बोल दूंगा। मैं बोल दूंगा कि मैं बीमार शिमार हूँ, कुछ भी। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप खामखा टेंशन ले रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं हूं ना। मोहम्मद तुम हो, इसलिए तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये हस्बैंड वाला नाटक कहीं मुझे लेट हो गया। गुड गॉड, अब तो ये इसके पांव भी पड़ रहा है। गुड गॉड, दिस इज रिडिकुलस। अब इस पे गुस्सा नहीं, दया आ रही। तुम्हारा पेन। थैंक यू सर, एंड ट्रस्ट मी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट रिलैक्स, ओके? नानी, ये भी रखने का है ना? हाँ हाँ ला दे। माँ। हाँ बेटा। माँ ये साड़ी रांधल माँ के चढ़ावे के लिए। अरे अच्छा हुआ तू लाई, मैं तो भूल ही गई थी। माँ मेरी झुमकी कहाँ है? वहीं अलमारी में है बेटा, कबर्ड में जाके। माँ आकाश आ रहा है शादी में। अरे वाह, वेरी गुड। उसके पेरेंट्स मान गए? हाँ मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया ना। गुड। माँ सोसाइटी के सारे लोगों को इनविटेशन दे दिया है ना? कोई बच तो नहीं गया? वैसे तो सबको दे दिया है मैंने, किटी रह गई है। यहाँ सब निपटा के मैं उसके घर जाके आऊंगी। माँ आप शिल्पा को इनवाइट कर रहे हो? ऑफ कोर्स आ रहा, वो हमारे नेबर्स है, और फिर शिल्पा ने हमारे लिए जो कुछ किया है, ऑफ कोर्स उन्हें बुलाएंगे। मैं भी वही सोच रहा था। थैंक यू सो मच माँ। सनी ताईसन, हाँ जरा निशी से कहना कि अपनी हर छोटी से छोटी चीज ले ले। वो हमेशा छोटी छोटी चीजें भूल जाती है, फिर वहां जाके उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब लेकिन इतनी जल्दी पैकिंग का को? सनी ताई वक्त कहाँ है? अभी कल पूजा के बाद परसों हम लोग फार्म हाउस चले जाएंगे, उसके बाद निशी डायरेक्ट अपने ससुराल जाएगी। मतलब निशी वापस नहीं आएगी यहाँ? वो सिर्फ 2 दिन के लिए और यहाँ है। निशी तू रो मत पगली, तू कहीं दूर थोड़ी जा रही है, यही पास में तो है तेरा ससुराल। तुझे जब भी याद आएगी ना, मैं तुझसे मिलने आऊंगी। बस बस बेटा। हाँ अभी इम्पोर्टेंट पैकिंग बाकी है। निशी ये हमारी बचपन की यादें। याद है बचपन में कितना झगड़ते थे छोटी छोटी चीजों को लेके। हर बात पे मैं तेरे से झगड़ा करता था। ये स्केच पेन याद है तुझे? कितना झगड़ा था मैं इसके लिए तेरे से। फिर भी माँ ने तेरा साथ दिया था। तुझे ये स्केच पेन मेरे से लेके दे दिया था। ये देख, ये टॉय माँ शिमला से हम दोनों के लिए लेकर आई थी, और मैंने अपना घुमा दिया था। फिर इस टॉय के लिए तेरे से कितना झगड़ा किया था ना। फिर माँ ने तेरा साथ दिया था और तुझे ये लेके दे दिया था। ये सब तेरा है, तू भूल मत जाइए। अब बस भी करो तुम दोनों। अब इसे सारे आंसू बहा दोगे तो विदाई के समय क्या करोगे? आरव, अभी हमारी निशी की शादी को 7 दिन बाकी है, तब तक ये है ना हमारे साथ। ओ रागनी, तुम आओ, अंदर आओ। आओ राइट।
बैठो जी। हाय शिल्पा, कैसी हो आप? हेलो आंटी। फीलिंग बेटर नाउ? यस आंटी, अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। इनफैक्ट अब ये पेन भी काफ़ी कम हो गया है। 2 दिन पहले डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए आए थे और 2 दिन में ये पट्टी भी निकल जाएगी। दैट्स ग्रेट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आराम करना। हाँ अच्छा किटी, मैं तुम दोनों को निशी की शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। ये लो। कल तुम दोनों पूजा में तो आ ही रहे हो ना? हाँ हाँ। फिर परसों ही हम लोग शादी के लिए निकल रहे, तो तुम लोग भी हमारे साथ ही आ जाओ। रागनी, परसों? इतनी जल्दी? हाँ वो 1 सेकेंड। हेलो। हे रागी, एक छोटी सी हेल्प कर दो वरना मैं इधर ही रह जाऊंगा। मैं मेहंदी में कौन सा कुर्ता पहनूं, येलो या ग्रीन? सर येलो ले लीजिए। येलो, ओके। तो मैं ये कह रही थी कि निशी की शादी हम लोग मुंबई से बाहर कर रहे हैं, करजत में। करजत? हाँ, वो करण का फार्म हाउस है वहाँ पे, तो हमने सोचा कि वहीं कर लेते हैं। वो ना एक सेकेंड। हेलो। सॉरी, एक और बात। शादी में मरून कुर्ता ठीक रहेगा? नहीं मतलब थोड़ा ऐसा गॉडी नहीं लगेगा ना? नहीं ठीक है, आप ले लीजिए। हाँ, थैंक यू। सॉरी। रागनी, डॉक्टर अमन है ना? हाँ। सचिच रागनी ना, बंदा बड़ा ही स्वीट है और उससे भी बड़ी गाल कि आपको मानता बहुत है। मैंने देखा था वहाँ हॉस्पिटल में कैसे सब काम आपसे पूछ के कर रहे थे। एक गल और रागनी, अगर मेरी कुड़ी उस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई होती ना, तो मैं तो ਤੁਹਾਡੇ स्वभाव और ਤੁਹਾਡੇ रुतबे के बारे में जान ही नहीं पाती। मैं इतना अरे रुतबा कुछ नहीं है किटी, बस अच्छाई का जवाब लोग अच्छाई से देते हैं, इतनी सी बात है। सॉरी। हेलो। सॉरी रागिनी, मैं तुम्हें घड़ी घड़ी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम मेहंदी में येलो साड़ी पहन रही हो ना? हाँ, क्यों? अरे नहीं, वो हम दोनों के कपड़े थोड़े मैच होने चाहिए ना, वरना फिर से वो डॉक्टर नील इस बात को लेकर मेरी जान खाएंगे, 10,000 सवाल पूछेंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर ऐसा कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी। हाँ, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ से जो भी लोग शादी में आ रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हम ही लोग कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ तैयार होइए और शादी एंजॉय कीजिए, ठीक है? बाकी सब जिम्मेदारी हमारी। और रागनी, एक ही बार में पूरी बात कर लो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं किटी, अभी चाय नाश्ते का टाइम नहीं है, मुझे चलना होगा। ओ नहीं ना रागनी, वैसे भी मुझे मुंह मीठा कराना है ना तुम्हारा। चल शिल्पा, मेरे नाल चल। आंटी मैं आई। सर मैंने कहा ना आपसे, मेहंदी में येलो, संगीत में ग्रीन और शादी में मरून ले लीजिए, और साथ में मोजी भी ले लीजिएगा। नहीं मतलब परमिशन लेना तो ठीक है, फोन पर क्यों? तुम दोनों एक साथ रहते हो, आमने सामने भी तो परमिशन ले सकता है। या फिर डरता है तुमसे? डरा कर रखा हुआ तुमने बेचारे को। फोन क्यों किया है? हाँ, एक्चुअली वो जिग्नेश की दादी का फोन आया था, कह रही थी कि ठीक 10:30 बजे पहुंच जाएगी, तुम भी समय पर पहुंच जाना। लेकिन जिग्नेश की दादी तुम्हें क्यों फोन कर रही है? उन्हें तो मुझे फोन करना चाहिए। आई डोंट नो रागिनी, हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। वेरी फनी। एनीवे, डॉक्टर अमन को जरा जल्दी भेज देना। क्यों? क्यों मतलब दरवाजे पर भी तो कोई खड़ा रहेगा ना, हाथ जोड़कर सबको रिसीव करने के लिए। उनकी तो माहिरता है इस बात में। पर ये पहले से ऐसे हैं डॉक्टर अमन, या तुमने सिखाया है उन्हें? हेलो, नील प्लीज सेव मी, उन लोगों से मुझे प्लीज बचाओ नील। किन लोगों से मैम, क्या हुआ? वो आए हैं निशी के इन-लॉज। अच्छा, आए हैं? मेला में आए थे तो डिम्पी और करण को मिले और वो दोनों उन्हें यहाँ ले आए, और आते ही मतलब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब जब आती नहीं है इंग्लिश तो क्यों बात करनी चाहिए? मतलब उनसे अगर मैं 5 मिनट और बात करूंगी तो मैं अपनी इंग्लिश भूल जाऊंगी। गॉड, दे आर सो स्कैरी। मतलब इन लोगों के साथ हमें डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाना होगा नील। 5 दिन मैं पूरी पागल हो जाऊंगी। मुझे प्लीज बचाओ इन लोगों से। मैम,
कुछ नहीं होगा। रागिनी ने मशवरा दिया था, याद है तुम्हें? मेहमान की तरह आए हो, मेहमान की तरह रहो, खाओ पियो जाओ, बस डू दैट, यू विल बी हैप्पी। आई विल हैंडल दैट, डोंट वरी। नमस्ते जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी तारीशा, कैसे हैं? बैठिए ना आप लोग, खड़े क्यों? नील भाई साहब, हम आपको शादी का कार्ड देने आए हैं, लीजिए। और एक बात, भले ही रागिनी ने अपने कार्ड में आपका नाम नहीं छपवाया है, लेकिन हमने आपका नाम हमारे कार्ड में छपवाया। अच्छा? हाँ वही तो, देखिए इसमें क्या लिखा है, नीसी द डॉटर ऑफ नचिकेत खन्ना एंड रागिनी पटेल। अरे आप यहाँ रहती हो? जी, बहुत पुरानी दोस्ती है हम सबकी। हाँ, वो रांदल माँ की पूजा है ना, तो रस्म के तौर पे हम ये बाने की साड़ी आपको देने के लिए है। लो बेटा, कल रांदल माँ की पूजा में ये साड़ी तुम्हें पहननी होगी। मुझे पता है कि आप पंजाबी है, तो इस तरह की साड़ी आपने कभी पहनी नहीं हो, लेकिन कल पूजा में ये साड़ी आप पहनोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। That's very sweet of you, लेकिन मैं साड़ीज नहीं पहनती, मुझे अच्छा नहीं लगता साड़ी पहनना। पैम, फॉर अ चेंज पहन लो ना, ओकेजन भी अच्छा है और नीसी के इन-लॉज भी चाहते हैं, अब उनका मान भी रखना होगा ना। पैम, कह रहे हैं तो पहन लेना। नील, मैं डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, ये शादी सिर्फ आपकी बदौलत हो रही है, और हमारे गुजराती में कहते हैं ना, भाई छोकरी ना बापे तो रंग राख्यो। शशिकांत, चलो अब चलते हैं। अरे आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप लोग बैठिए, मैं अभी कुछ। नहीं, वक्त नहीं है, बहुत काम बाकी है, फिर कभी आ जाएंगे। और वैसे भी अभी तो रिश्ते जुड़ गए हैं, तो आना जाना तो होता ही रहेगा। चलो बेटे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो पैम बेन रेडी? पैम बेन आणि बांधलेली साडी जलसो पड़ी जाए। करण, अरे वो सारा सामान रूम में रखवा देना, ठीक है? हाँ। अरे अरे सुनना, वो लाल बैग कहाँ रखी है? रूम में। अरे मुझे नहीं मिल रही है, तू निकल के दे, आजा। अच्छा, मैं एक मिनट। हाँ, चलो जल्दी आ रहा हूँ, चल मुझे निकल। वहां पे पड़ी है। दिस इज गोइंग टू बी फन, है ना? चल। guys, please help me. I bloody cannot walk in this saree. I hate saree. तुम्हारे डैड की वजह से I have to suffer. उन्होंने कहा उनके सामने, पहन लो ना, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, it's a waste of time. करेक्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है ना? इतना टाइम आपने सुबह वेस्ट किया, ऐसा लग रहा था हम जा पूजा के ले रहे हैं पर पहुंचेंगे शादी पे। वेस्ट ऑफ टाइम, है ना? Funny? काम करो, help me with this. ये उठाओ। ये what? मैं wedding gown पहनी हुई हूँ, मुझे कैसे पता चला? पैम, एक मिनट, मैं मदद कर Yeah. तुम्हारी। हाँ प्लीज कंटिन्यू, आई सी यू अराउंड, बाय बाय। आगम, बाय। What are you doing here? मतलब नील अभी तक कार में है और तुम यहाँ क्यों आई हो? निवेदिता, तुम्हें नील के साथ रहना है थ्रू आउट। यार रागिनी है, नील को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, समझी? ओके, तुम प्लीज जाओ नील के पास। या एक मिनट, जाने से पहले प्लीज ये मेरे को ठीक करा के प्लीज। आप इधर से दे दूं? हाँ। ओके, एंड ये ऊपर ना? हाँ। बेटर? या आई एम ब्रीदिंग। ओके, या डोंट लीव मी। ओह, वेलकम, आइए। यू आर लुकिंग डिफरेंट। अच्छी लग रही है आप सारी। Is it? आपने कभी साड़ी पहनी? मैं सारी नहीं पहनी ना, तो फिर बिना सोचे समझे किसी को भी कॉम्प्लीमेंट कैसे दे रहे हैं आप? मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। I've been forced to wear this saree. I'm so sorry. I'm really सॉरी किस बात के लिए?
कॉम्प्लीमेंट दी है आपने कि मैं अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू वेलकम। पता नहीं कौन से मुहूर्त पे ये दोनों भाई बहन पैदा हुए, तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर पाते। आइए डॉक्टर नील, आइए, वेलकम। कैसे हैं डॉक्टर? वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी, मतलब जो आप करते हैं, यहाँ खड़े होकर हाथ जोड़कर सबका स्वागत करते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे अंत में जाते हैं, तो मैं चाहूँ भी तो आपके जैसा नहीं बन सकता। डॉक्टर अमन, वेरी नाइस आउटफिट, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वैसे ये रागिनी की चॉइस है। चलिए, है ना, रागिनी की चॉइस होगी, है ना? ये तो खास बात है डॉक्टर अमन की। ये पहनते वो हैं जो रागिनी को पसंद है, करते वो हैं जो रागिनी को पसंद है, कहते भी वो हैं, खाते भी वो हैं जो रागिनी को पसंद है। अब डॉक्टर नील, जो हमें हमेशा देखने वाला होता है, चीज तो उसकी पसंद की होनी चाहिए ना, है ना? हाँ, अब क्या जिंदगी में किसी न किसी पर तो डिपेंडेंट होना ही चाहिए, जैसा कि आप रागिनी पर हैं। निवेदिता, निवेदिता, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। है कहाँ आपकी पत्नी? वो शिल्पा निशी को लेकर पार्लर गई, अभी आती होगी। आपको तैयार करके सवार कर यहाँ खड़ा कर दिया, अब खुद संवरने गई है। वैसे डॉक्टर मन, हाथ जोड़ने तक तो ठीक था, कल मैंने देखा आप आशीर्वाद ले रहे थे, अपनी पत्नी का पांव छू रहे थे, कोई खास? ये अब किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब मैंने देखा। पापा, पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो आप। बस 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 बस, विश्वास ही नहीं होता कितनी बड़ी हो गई हो तुम। पापा, आपने मुझे बड़े होते हुए देखा ही कब है? जब मैं इतनी सी थी तब हम अलग हुए थे, और जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तब हम वापस मिले। आओ बेटा अंदर। क्या बात है, एकदम हॉट लग रही हो तुम। फिर से शुरू मत हो जाओ। अरे फिर से शुरू क्या? मैं पहले भी तो तुम्हें कहा है, यदि तुम ये गुजराती स्टाइल साड़ी पहनती हो तो एकदम, मतलब कोई तुम्हें प्यार करे बिना रह ही नहीं सकता। और मेरा तो वो क्या क्या कहते हैं, मारू हार्ट तने पर આવી ગયું છે। बस करो, गुजराती बोलनी तो आती नहीं है और गुजराती लड़की से प्यार करने चले हो। तो प्यार का गुजराती पंजाबी बंगाली से क्या लेना देना? प्यार तो प्यार होता है, प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, प्यार में सिर्फ फोटो की जरूरत होती है। बस करो, पहले ये बताओ कि गुजराती कब सीखने वाले हो? तो आता है ना, सीखा है मैंने तुम्हारी मम्मी से। आवे छे, जावे छे, खावे छे, इसमें क्या है? किसी चीज के पीछे छे लगा दिया तो गुजराती हो गया। लव छे। She's looking pretty, huh? हाँ डॉक्टर, साड़ी सुंदर हो और पार्लर जाके मेकअप करा लो तो हर कोई सुंदर लगता है। आपको उसे पूछने की क्या जरूरत थी कि मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वो मुझे 25 सवाल पूछते, मैंने एक सवाल पूछ लिया तो
नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। नहीं, हाँ। चलो अंदर, जल्दी पूजा स्टार्ट होगी। चलो बाय लागू। जीते रहो बेटा, खुश रहो। नचिकेत बेटा कैसे हो? आप भी इसी तरह हंसते रहिए, आपको मेरी उम्र लग जाए। पूजा का वक्त हो गया है, अब जिग्नेश को यहाँ पे लेके आइए। जिग्नेश आप यहाँ पे बैठिए। अब वधू को भी बुलाइए। वर के माता पिता इन्हें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। सुखी रहो बेटा। वधू के माता पिता इन्हें आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। क्या कर रहे हो नचिकेत? खाना बनाने दो। तो बनाओ ना। तुम ऐसी हरकतें करोगे तो खाना नहीं बना पाऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों में कुछ है, some magic।
तुम छूते हो ना तो कुछ होता है मुझे। तुम देखना, मेरे हाथों में जो मैजिक है वो ऐसा ही रहेगा। तुम बुढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन मेरा मैजिक ऐसा ही रहेगा। क्या हुआ? तुमने नील को अकेला छोड़ दिया? तुम्ही ने तो बुलाया मुझे। हाँ, एक्चुअली आई एम सो सॉरी। वो सारी हैंडल नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पे कोई रागिनी की आंटी थी, बट शी गिव अ बेटर आइडिया। उसने क्या बोला ना कि ये बॉर्डर को ना ऐसा ऐसा रखेंगे ना, ऐसे, तो वो आई बी कंफर्टेबल। वो रह नहीं रहा है, इट्स हैवी। एक पिन चाहिए। रागिनी के पास होगी सेफ्टी पिन? आई डाउट। ले आओ ना प्लीज। मैं देखती हूँ। हेलो डॉक्टर नील। I'm so happy you came. मैं भी बहुत खुश हूँ। How handsome are you looking? You look beautiful. Sorry. It's okay. Hey! Hey you! मैंने कहा अरे छोड़ो ना मुझे, क्या कर रही हो? छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो। हाँ, अरे हाथ पकड़ो। You idiot! छोड़ क्यों दिया? तुम नहीं तो बोला छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। तुम मेरी परमिशन के बगैर मेरे फोटोग्राफ्स क्यों खींच रही थी? मेरी माँ बोलती थी कि अगर कोई अजीब चीज दिखे ना तो उसके फोटो खींचने चाहिए। सुबह सुबह अपने आप को आईने में देख लेना चाहिए था। को भाई कितनी मस्ती करते हो तुम, मैं भी मजाक कर रही थी। ताई, नो व्हाट इज दिस ताई? ताई माने एल्डर सिस्टर। तुम पैदाइशी एबनॉर्मल हो। मेरे को कई बार ऐसे सवाल दिल में आते हैं कि रागिनी ने क्या अपने रिश्तेदारों को नौकरानी बनाकर रखा है या नौकरानी को अपना रिश्तेदार बनाया है। रागिनी ताई को हर बार बीच में लाने की क्या जरूरत है पैम? क्योंकि क्या है ना सनी, तुम इतनी स्मार्ट हो नहीं जितने तुम बिहेव करती हो। ओगो बोया, रागिनी ने कहा होगा तुम्हें हमें सताने के लिए, क्योंकि रागिनी के लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट है नहीं ना, इसके लिए होता है ऐसे। मुझे तो तुम पर तरस आता है बेचारी। खरोच, तो फिर फ्रेंडशिप पक्की? शट अप। हत्ता, अब इससे मैं फ्रेंडशिप कैसे करूं? रुक जाओ। अभी ये पूजा संपन्न नहीं हुई। अरे, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हर बार मैं टेंशन नहीं देती, कभी कभी खुशी भी देती हूँ। रांदल माँ की पूजा तो हो गई, लेकिन माँ को सम्मान देने के लिए गरबा तो होना चाहिए ना। तो चलो शुरू करो गरबा। चलो आइए। आगम, चलो ना, डांडिया खेलते हैं। चलो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अरे मुझे आता है। कैसे? अरे वहाँ यूएस में गुजराती मंडल बहुत होते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ डांडिया खेलने के लिए। चलो चलो, ये लो।